सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रतीक क्लासिकल गुरुजी को और पाइए सबसे तेज जीके अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगातार एग्जामों में पूछे गए। तो आइए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में किस वर्ष विभाजन हुआ था? 1920 में, 1925 में, 1929 में या फिर 1935 में? दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में 1920 में विभाजन हुआ था। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी और ये भारत के सबसे पुराने ट्रेड यूनियन में से एक था। दोस्तों, इसका पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इसके बाद यह संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं माई कंट्री माई लाइफ किस नेता की जीवनी है, यानी कि किस नेता की ऑटोबायोग्राफी है? दोस्तों, माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की ऑटोबायोग्राफी है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम देखेंगे कुछ और भी महत्वपूर्ण पुस्तक जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा थी और इस पुस्तक का विमोचन 29 मार्च 2008 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। इन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण 1961 में एक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद भारत की विदेश नीति नई डायमेंशन 1977 में लिखी थी। उसके बाद जो पुस्तक लिखी थी डायनामिक्स ऑफ एन ओपन सोसाइटी, दोस्तों ये पुस्तक भी 1977 में लिखी गई थी। वहीं एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तकों की बात करें तो दोस्तों इसमें इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, यू आर बर्न टू ब्लोज, फेलियर टू सक्सेस जो कि 2002 में लिखी गई थी। ये सभी पुस्तकें एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भारत के साथ व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस देश ने स्थापित किया था? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी डच ने या फिर ऑप्शन सी फ्रांसीसियों ने या अंग्रेजों ने? दोस्तों, भारत के साथ व्यापारिक संबंध सबसे पहले पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। ये 16वीं शताब्दी के आरंभ से ही भारत में इनका आगमन शुरू हो गया था। 25 मार्च 1505 को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में पुर्तगाल का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। दोस्तों, पुर्तगालियों ने अपनी पहली कंपनी गोवा में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भारत में राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना 1919 में की गई थी। दोस्तों, राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना कांग्रेस के नर्म दल के नेताओं द्वारा की गई थी। इसमें तेज बहादुर सप्रू, वीएस श्रीनिवास शास्त्री और एमआर जयशंकर इस पार्टी के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई थी? दोस्तों, 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने बंगाल राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई थी। वहीं मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो ये 1906 में ढाका में की गई थी, जिसके प्रमुख सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां और लियाकत अली थे। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगातार एग्जामों में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नील दर्पण नामक नाटक का संबंध किस आंदोलन से? संथाल विद्रोह, ऑप्शन बी पबना दंगे या फिर ऑप्शन सी नील विद्रोह या ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह? दोस्तों, जो नील दर्पण नामक नाटक का संबंध है वो नील विद्रोह से है, जो कि बिहार में हुआ था, वो भी नील की खेती के विरुद्ध। नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जिसे दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखा गया था। 1860 में पहली बार ये ढाका में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, इस नाटक में बंगाल में 1859 के नील विद्रोह का चित्रण किया गया था।
दोस्तों यहाँ नील विद्रोह से मतलब है अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों पर नील की खेती पर जोर दिया जाना और इसी को लेकर नील दर्पण नामक एक नाटक रूपांतरित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था। ऑप्शन ए सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन बी सोहनलाल पाठक या फिर ऑप्शन सी रासबिहारी बोस या ऑप्शन डी भाई परमानंद। दोस्तों दिल्ली षड्यंत्र रासबिहारी बोस द्वारा रचा गया था। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखते हैं। दोस्तों दिल्ली षड्यंत्र 1912 में भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्रयास किया गया था। ये षड्यंत्र भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बात रचा गया था रासबिहारी बोस द्वारा। 23 दिसंबर 1912 को बम विस्फोट के बाद लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्रयास किया गया, परंतु ये जो प्रयास था वो असफल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हटोंग समिति का गठन किस क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था। ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी आर्थिक सुधार या फिर ऑप्शन सी शिक्षा या फिर ऑप्शन डी सिविल सेवा। दोस्तों हटोंग समिति का गठन शिक्षा में सुधार करने के लिए किया गया था और इस समिति का गठन 1928 में किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1929 में पेश की। दोस्तों इस रिपोर्ट में उच्च शिक्षा और उसके प्रचार पर बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 1907 में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, सूरत अधिवेशन या फिर मद्रास अधिवेशन। दोस्तों कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत के अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस कर रहे थे। कांग्रेस का जो विलय हुआ था वो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसकी जो पहली बैठक है वो बंबई में हुई थी और उस समय के जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। दोस्तों कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष था वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। वहीं नागपुर अधिवेशन की बात करें तो दोस्तों ये 1920 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य कर रहे थे और यहीं से असहयोग आंदोलन करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं। लॉर्ड मेटकाफ को, वेलेजली को, लॉर्ड रिपन को या फिर डलहौजी को। दोस्तों भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड मेटकाफ को कहते हैं, जिन्होंने भारतीय प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी। आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य विनोबा भावे, राजनारायण या फिर मेधा पाटेकर। दोस्तों भूदान योजना की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने की थी, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखते हैं। दोस्तों भूदान आंदोलन की जो शुरुआत थी वो आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में तेलंगाना के पोचामल्ली गांव से की थी। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो संपन्न साहूकारों को भूमिहीन किसानों की जमीन दान करने के लिए प्रेरित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के पहले अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट के संपादक कौन थे। ऑप्शन ए डेनियल डिफो, ऑप्शन बी ऑलिवर गोल्ड स्मिथ या फिर ऑप्शन डी जेम्स ऑगस्टन हिक्की या ऑप्शन डी डेविड ह्यूम। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप के पहले अंग्रेजी अखबार के जो संपादक थे वो ऑगस्टिन हिक्की थे। इन्होंने 1780 में बंगाल गजट नाम की एक न्यूज़ पत्रिका प्रकाशित की थी, इसलिए इन्हें यानी कि जेम्स ऑगस्टिन हिक्की को भारतीय प्रेस का पिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बंदी जीवन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने लिखी थी। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन सी रासबिहारी बोस या फिर भगत सिंह। दोस्तों बंदी जीवन नामक पुस्तक के लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल थे, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। सचिंद्र नाथ सान्याल एक क्रांतिकारी थे और उन्होंने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। वहीं हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह द्वारा की गई थी।
दोस्तों सचिंद्र नाथ सान्याल को काकोरी षड्यंत्र में संलिप्तता के कारण उन्हें कारावास की सजा हुई थी। आइए समझते हैं कि काकोरी हत्याकांड कब हुआ। दोस्तों ये घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। सहारनपुर से लखनऊ जाते समय काकोरी स्टेशन पर सरकारी जो खजाना था उसे लूट लिया गया था, जिसके बाद 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी। दोस्तों जिन 4 लोगों को काकोरी हत्याकांड के बाद फांसी दी गई थी उसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी शामिल थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन, या फिर ऑप्शन सी गुरु अमरदास या गुरु रामदास। दोस्तों गुरु नानक के जो उत्तराधिकारी थे वो गुरु अंगद थे, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। आइए हम सिख धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। दोस्तों सिख धर्म की स्थापना सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव ने की थी, जिनका जन्म तलवंडी पंजाब में हुआ था। इनके जन्म के बाद तलवंडी का जो नाम था वो बदलकर ननकाना हो गया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। वहीं गुरु अर्जुन देव की बात करें तो दोस्तों ये सिखों के 5वें गुरु थे, जिन्हें जहांगीर ने फांसी पर लटकाया था। वहीं सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रीरंगपट्टम की संधि पर किस आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टम की संधि पर साइन किया गया था। आइए समझते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। दोस्तों श्रीरंगपट्टम की जो संधि हुई थी वो 18 मार्च 1792 को हुई थी और इसके साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति भी हो गई थी। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस जबकि दूसरी ओर से टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किस स्थान से स्टार्ट किया था। खेड़ा सत्याग्रह, वारदोली से या फिर चंपारण या अहमदाबाद से। दोस्तों महात्मा गांधी ने 1917 में आने के बाद पहली बार चंपारण जो कि बिहार राज्य में स्थित है वहां से सत्याग्रह का आंदोलन किया था। वहीं हम खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो इसका जो मेन मोटिव था वो कर नहीं चुकाना था, जो कि 1918 में किया गया था। अहमदाबाद सत्याग्रह की बात करें तो ये विशेषकर श्रमिकों के हित के लिए था, मतलब उनके हित की लड़ाई के लिए ये सत्याग्रह किया गया था और ये भी 1918 में किया गया था। आइए समझते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। दोस्तों पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग 1906 से लेकर 1908 के बीच में साउथ अफ्रीका में किया गया था। भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया गया था और इसी सत्याग्रह में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा या फिर संत की उपाधि दी गई। दोस्तों इस सत्याग्रह के लिए गांधी जी को बिहार के एक किसान रामचंद्र शुक्ला ने आमंत्रित किया था। इसे 3 कटिया पद्धति भी कहते हैं, जो विशेषकर नील की खेती के विरुद्ध था, क्योंकि नील की खेती करने के बाद जो जमीन थे वो किसानों के लिए उपजाऊ नहीं रहते। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूक नायक का प्रकाशन मुंबई में किसने किया था। जी अगरकर, के मुंशी, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा। दोस्तों मूक नायक का प्रकाशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहब अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान था। ये भारत के पहले कानून मंत्री थे और इन्हें आधुनिक मनु या फिर संविधान का जनक भी कहा जाता है। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट हम बात करते दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने पहली स्पीच कहाँ दी थी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या फिर ऑप्शन सी फोर्ट विलियम कॉलेज या अलीगढ़ विश्वविद्यालय। दोस्तों महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद सबसे पहले जो स्पीच दी थी वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दी थी। वहीं अगर हम बात करें फोर्ट विलियम कॉलेज की, दोस्तों इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में की थी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में सर सैयद अहमद खां द्वारा की गई थी।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया नामक अस्थायी सरकार की स्थापना किस स्थान पर की थी? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी रंगून, ऑप्शन सी मलेशिया या फिर ऑप्शन डी जर्मनी। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया नामक अस्थायी सरकार की जो स्थापना की थी वो सिंगापुर में की थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। आइए इससे जुड़े कुछ और भी महत्वपूर्ण संगठन देखते हैं जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। आज़ाद हिंद सरकार, इसकी स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही की गई थी। वहीं अगर हम बात करें आज़ाद हिंद फौज की, दोस्तों इसकी स्थापना 1942 को रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। ये तीनों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इलाहाबाद संधि, कर्नाटक संधि, अलीगढ़ संधि या फिर हैदराबाद संधि। दोस्तों, बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। दोस्तों, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जिसे अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। उस समय बंगाल का जो शासक था वो मीर कासिम था। इस युद्ध के हारने के फलस्वरूप इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसके लिए क्लाइव को बुलाया गया था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो युद्ध लड़ा था वो हेक्टर मुनरो था और इलाहाबाद की जब संधि हुई तो उस समय लॉर्ड क्लाइव को बुलाया गया था। ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा बाई फुले ने की थी। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम गुलामगिरी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।